क्या भारत की पहली बुलेट ट्रेन राजनीति, कूटनीति और भरोसे की पटरी पर फंस गई है? जिस परियोजना को भारत और जापान की दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, उस पर अब ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। जापान के एक पूर्व मंत्री ने खुलेआम भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की नाकामी बताया है, जबकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा और बुलेट ट्रेन परियोजना की असली स्थिति क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तौर पर देखा जा रहा है, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस बार वजह परियोजना में देरी नहीं, बल्कि जापान के पूर्व उप अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री हेदकी माकिहारा का एक सोशल मीडिया पोस्ट है। माकिहारा ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि इस परियोजना के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारतीय पक्ष की कार्यशैली बेहद लापरवाह रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने कई बार अपने वादे पूरे नहीं किए, बार बार अपने फैसले बदले और अंत तक केवल अपने हितों को प्राथमिकता दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि परियोजना आगे नहीं बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारत पक्ष की होगी। माकिहारा की यह टिप्पणी सामने आते ही भारत में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बेहद शर्मनाक स्थिति है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचा साझेदारियों में से एक को इतनी खराब तरीके से संभाला गया कि अब विदेशी अधिकारी भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार की प्रशासनिक विफलता और परियोजना प्रबंधन की कमजोरी का उदाहरण बताया। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय है और इसका वास्तविक तथ्यों से कोई मेल नहीं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच इस परियोजना को लेकर सहयोग लगातार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और दोनों देश 2027 में पहले चरण का संचालन शुरू करने के लक्ष्य पर सहमत। उन्होंने ये भी बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और परियोजना योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। रणधीर जायसवाल ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि जापान की नई E10 और E20 सीरीज की हाई स्पीड ट्रेन भी अब विकास के चरण में है और इसको 2030 के शुरुआती वर्षों से पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों ने शुरुआती संचालन भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ शुरू करने पर सहमति बनाई है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिग्नलिंग उपकरणों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जापान की ओर से संबंध में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव भारत को प्राप्त नहीं हुआ था। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब भारत में कार्यरत जापानी इंजीनियर ईसाइयो ने एक लेख लिखा। इस लेख में दावा किया गया कि भारत परियोजना के पहले चरण में यूरोपीय मूल की सिग्नलिंग प्रणाली और स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि परियोजना का अधिकांश वित्तीय सहयोग जापान दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय सिग्नलिंग प्रणाली जापान के शिंकानसेन तकनीक के साथ पूरी तरह अनुकूल नहीं होगी और इससे परियोजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसी लेख को साझा करते हुए माकिहारा ने भारतीय पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर परियोजना की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है। ये महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और इस मार्ग में कुल 10 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इस परियोजना से मुंबई, वापी, सूरत, बिलीमोरा, भरूच, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों को तेज और आधुनिक रेल संपर्क मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2015 में भारत और जापान के बीच हुए समझौते के बाद हुई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत लगभग 97,630 करोड़ रुपए तय की गई थी और इसे 7 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। जापान ने परियोजना की लगभग 81% लागत बेहद कम ब्याज दर वाले विकास ऋण के रूप में उपलब्ध कराने पर सहमति दी थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरियां और अन्य प्रशासनिक चुनौतियों के कारण परियोजना लगातार देरी का सामना करती रही और 2023 की मूल समय सीमा पूरी नहीं हो सकी। अब नए समय सीमा के अनुसार सूरत के बिलीमोरा के बीच पहले चरण का संचालन 15 अगस्त 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार का कहना है कि निर्माण कार्य अब पहले की तुलना में काफ़ी तेजी गति से चल रहा है और अधिकांश बड़ी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। इस बीच भारत और जापान के रिश्ते भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत दौरे पर आए थे,
जहां दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, निवेश और सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत बनाने पर चर्चा की थी। पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के बीच लगभग 120 कारोबारी समझौते हस्ताक्षर हुए, जिनसे भारत में $10 अरब से अधिक जापानी निवेश का रास्ता खुला है। जापान आज भी भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास सहयोगी देशों में शामिल है और दिल्ली मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन जैसी कई बड़ी परियोजनाओं में इसकी अहम भूमिका रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह पूरा विवाद केवल एक पूर्व मंत्री की व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर इसके पीछे परियोजना से जुड़े वास्तविक मतभेद भी मौजूद हैं। फिलहाल भारत सरकार का दावा है कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग पहले की तरह मजबूत है और बुलेट ट्रेन परियोजना तय लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़कर लगातार सवाल उठा रहा है। अब सबकी निगाहें 2027 पर हैं, जब भारत की पहली बुलेट ट्रेन के पटरी पर दौड़ने का दावा किया जा रहा है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना तय समय पर पूरी हो पाती है या फिर देरी और विवाद का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। क्या राय थी आपकी इस पूरी खबर पर, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।